हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ना पिछले करीबन एक साल से करीबन एक ही साल से मैं अपने घर पे ही पड़ी हुई थी। मैं कहीं भी बाहर जा नहीं रही थी एक्सेप्ट फॉर मेरे मामा का घर। उसके बाद मैं कहीं भी नहीं थी। अपने फ्रेंड से भी मुलाकात मेरे आजकल बहुत ही कम होती जा रही है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना गुवाहाटी जाया जाए और अपने फ्रेंड्स से मिला जाए। तो फिर वहाँ पे मिली मेरी स्कूल फ्रेंड प्रीति, जो मुझे उसी शाम को फंसी बाज़ार लेके चली गई। तो वहाँ हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, शॉपिंग किया और वहाँ पे जितने भी फूड स्टॉल थे ना, करीबन सारे के सारे फूड स्टॉल की चीज़ें हम लोगों ने खाई है। तो उसी दिन रात को उसने मुझे अपने रूम में इनवाइट किया खाना खाने के लिए। उसने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था, जो खाकर मुझे बहुत मज़ा आ गया। उसके अगले दिन हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग कामाख्या जाएंगे। मैं बचपन में ही कामाख्या गई थी, उसके बाद मैं गई नहीं थी। तो प्रीति ने ही हमारा कैब बुक किया, लेकिन हम सारों इतने गधे थे कि कैब हमारे सामने ही खड़ी हुई थी, फिर भी हम लोगों को दिखा नहीं कि वो हमारा कैब है। तो उसी वक्त मतलब इधर उधर की बातें चलने के बाद और कैब वाले के साथ ऐसे बात आनाकानी होने के बाद हम लोग कैब में बैठे और निकल गए कामाख्या दर्शन करने के लिए। तो कैब में बैठने के बाद भी हम लोगों ने गप्पे मारे। कैब वाला तो हमसे इरिटेट भी हो गया था हमारी बातें सुन कर। तो फाइनली हम लोग चले गए कामाख्या दर्शन करने के लिए। कामाख्या मैं जब क्लास 5 में थी शायद, मैं तब गई थी। हमारे किसी रिलेटिव की शादी थी, तो उसी दौरान मैं कामाख्या गई थी। तब से मैं आज तक गई नहीं थी। और कामाख्या का जो मेन मंदिर था, मतलब जहाँ कामाख्या के जो प्राइवेट पार्ट की जो पूजा होती है, वो मैंने आज तक नहीं देखा। और इस बार भी मैं नहीं देख पाई, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगती है। और मैंने सुना है कि कोई लोग तो रात को 2-3 बजे से रुका हुआ है, फिर भी उन लोगों को दर्शन नहीं मिल रही है। तो हम लोगों को कहाँ मिलने वाली थी। तो बाहर जो भी छोटे छोटे मंदिर थे कामाख्या के, हमने वो सारी दर्शन की।
पे एक तालाब जैसा था, उसका दर्शन किया, सब कुछ किया। और जो भी कामाख्या के लिए जो प्रसाद वगैरह थे हम लोगों ने वो सब भी सराहे। लेकिन मेन जो कामाख्या का जो था पीठ, उसका बस दर्शन हमसे नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ ही इतनी लगती थी। हाँ, अगर हम लोग पंडा लेकर चले जाते तो शायद हो जाता, लेकिन उसके लिए भी बहुत पैसे लगते हैं उनको हायर करके ले जाने के लिए। तो कोई बात नहीं, भगवान तो हर जगह होते हैं ना, तो कहीं भी दर्शन कर जो काम चल ही जाता है। तो कामाख्या में भी हम लोगों ने बहुत सारा मस्ती किया। दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए, उसी तालाब के पास में बैठकर थोड़ा सा व्यू को एंजॉय किया, फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोज़ बनाए। और उसके बाद हम लोग कामाख्या से निकल आए। और वहाँ से आने के बाद रास्ते में मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया क्यों ना अभी घर में जाने से बेहतर है कि हम लोग ब्रह्मपुत्र पार्क में चले जाए। तूने तो वो देखा नहीं है, मैं तुझे दिखा के लाती। उसका ये ऑफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम सारों चले गए ब्रह्मपुत्र पार्क की तरफ देखने के लिए। तो वहाँ पे जाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वो पार्क बहुत ही खूबसूरत था और उस पार्क से ना ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। ब्रह्मपुत्र रिवर जितना बड़ा था ना, उस पार्क से पूरा नज़र आ रहा था। वहाँ पे फेरियाँ चल रही थी, जहाज़ चल रहे थे, वो सब कुछ उस पार्क में बैठे बैठे नज़र आ रहा था। लेकिन ना मैं थक के सूर हो जाती हूँ, मैं हर 2-2 मिनट में थक जाती थी। तो मेरी दोस्त लोगों ने बोला तुझे तो हर 2-2 मिनट में थकान होते, तो तू रेस्ट ले, हम लोग जा रहे फ़ोटोज़ खींचने पार्क की दूसरी तरफ। तो वो लोग चले गए पार्क की दूसरी तरफ फ़ोटोज़ खींचने, और मैं यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपने वीडियोज़ वगैरह बस शूट करने लगी, बनाने लगी। सच में यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। और उस दिन ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन पार्क में जाने के बाद वहाँ जो नदी के पार से जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी ना, उसमें तो मज़ा ही आ गया। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं अपने दोस्तों से जाकर मिली, जो पार्क के दूसरी तरफ अपने वीडियोस और फोटोज़ ले रहे थे। तो उनको उनका काम करने देने के बाद मैं पार्क की दूसरी तरफ आ गई। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तालाब था और वहाँ मैंने देखा कि कलरफुल मछलियाँ भी तैर रही थी उस तालाब में। मैंने इससे पहले रियल में मतलब आमने सामने कभी भी ऐसे कलरफुल मछलियाँ देखी नहीं थी, जो देखकर मुझे बहुत ही पसंद आई। और सिर्फ कलरफुल मछलियाँ ही नहीं, वहाँ पे बहुत तरह की मछलियाँ थी जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे पानी इतना साफ़ नहीं था, शायद वहाँ पे और भी शायद पानी के नीचे और भी घास फूस रहते थे, इसलिए पानी इतना साफ़ नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। थोड़े बहुत वीडियो शूट करने के बाद पार्क के दूसरे फूल और पौधों को मैं देखने लगी। पता है, वहाँ पे कुछ ऐसे भी फूल और पौधे थे जिनको हम लोग मतलब जंगली बोलते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन उन जंगली फूल और पौधों को भी ना वहाँ पे बहुत ही अच्छे से बोकर रखा था, जो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमारे यहाँ पे उन फूल और पौधों की तो कोई तो मतलब मोल ही नहीं है, लेकिन उस पार्क में हर तरह के फूल और पौधों की मतलब वैल्यू होती है। वो था ये वाला फूल और पौधा जो मैं अभी जा रही हूँ उसके पास। पूरा पार्क घूमने के बाद वहाँ पे करीबन मुझे सारे के सारे फूल और पौधे दिख ही गए थे। शायद ये पार्क नया नया बना होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन और भी शायद फूलों की वैरायटीज़ होगी। लेकिन मैंने वो पार्क पूरी तरह से घूमा नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो जहाँ मैं आज जितना मैं घूम सकती थी, आगे भी वो पार्क बहुत ही बड़ा था।
और ये जो मैं पोल पे जो वीडियो शूट करने के लिए जो घूम रही थी ना, मेरे से वो पोल टूटने ही वाला था मेरे वज़न की वजह से। शुक्र है कि नहीं टूटा। उसके बाद प्रीति मैंने मेरा 2-3 वीडियोस बनाया, वीडियो शूट किए, उसके भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाए। और सब तक कि ना फ़ोटोज़ के लिए मैं तो पार्क के शौकीदार के कुर्सी को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद पार्क से वापस आने के बाद मैं तो रूम में सो गई। फिर शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ निकली दिघली पुखुरी, लेकिन जाते जाते बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मैं दोपहर को जो सोई थी ना, एकदम जाके शाम को उठी। मैंने सोचा था कि बोटिंग करूँगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बोटिंग करने तो दिया नहीं, इसलिए वहाँ पे झूला, बहुत सारी मस्ती की, फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। उनको बहुत रिक्वेस्ट भी की कि बोटिंग करने दो, लेकिन वहाँ के मतलब पार्क के लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इस टाइम पे अगर बोटिंग करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तुम्हारी बोट उलट भी सकती है, इसलिए बोटिंग ना करो तो बेहतर है तुम अगले दिन आना। वैसे मेरा प्लान था कि मैं अगले दिन घर वापस चले आऊँ, लेकिन उसकी वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, अगले दिन घर पर जाने से पहले मैं एक बार बोटिंग कर लूँगी। मतलब बोटिंग नहीं करने दिया तो क्या हुआ, मैंने वहाँ पे जो कुछ भी था ना, बोट वगैरह, उसी में सारे फ़ोटोज़ वगैरह खींच लिए। और रात को सोचा कि रात को प्लान बनाऊंगी कि अगले दिन जाके बोटिंग करूंगी कि नहीं, या फिर घर वापस चले जाऊंगी। इसलिए बोटिंग तो नहीं हुआ, लेकिन दिघली पुखुरी के बाहर जो दुकान वगैरह थी ना, वो सभी हम लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल थे, टॉयज़ की दुकानें थी, ज्वेलरी की दुकानें थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टॉल से थी। हम लोगों ने वहाँ के सभी दुकानों को देखा। सभी दुकानों को बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरती से सजाया हुआ था। वहाँ पे ज़्यादा भी गंदगी नहीं थी, बहुत ही साफ़ सुथरा था। दूसरे फूड स्टॉल्स में होती है ना जहाँ पे मतलब बहुत ही गंदगी होती है मतलब, लेकिन वहाँ पे मुझे इतनी गंदगी दिखी नहीं, साफ़ सुथरा ही था सब कुछ। सभी ने अपनी दुकानों को बहुत लाइटिंग और फ्लावर्स से बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, इसलिए वहाँ पर जाकर मुझे बहुत मज़ा आया। और पता है वहाँ पे मुझे वो वायरल कपल भी देख के, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे कुछ टाइम पहले अपने स्पाइरल पोटैटोज़ की वजह से और अपने लव स्टोरीज़ की वजह से। सभी दुकानों को एक एक करके देखने के बाद वहाँ पर ना मुझे एक कोरियन फूड स्टॉल दिखा, और जब मैं हूँ ही कोरियन फ़ैन तो फिर कोरियन फूड क्यों ना खाऊं, इसलिए मैंने वहाँ पर उसी दुकान में खाने का डिसाइड किया था। तो हम लोग तो वहीं पे चले गए खाने के लिए। तो वहाँ पर हमने कॉर्न डॉग ट्राई किया, कोरियन नूडल्स ट्राई किए, कोरियन मोमोज ट्राई किए, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हाँ, प्राइजेस थोड़े हाई थे उन लोग के, और चीज़ें भी वो लोग थोड़े थोड़े दे रहे थे, लेकिन ऑल राउंड उनका ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जो हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो वहाँ पे करीबन 3-4 चीज़ें टेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से वहाँ पे मार्केट वगैरह और वहाँ के फूड स्टॉल वगैरह हम लोग घूमे और फिर वापस चले आए।
उसके बाद अगले दिन सुबह ही पार्क खुलते ही हम लोग घुस गए पार्क में, क्योंकि हम लोगों को ना जल्दी जल्दी वो बोटिंग करना ही था। हम लोग उसका सांस नहीं छोड़ सकते थे। पता नहीं इसके बाद मैं कब घर से बाहर निकलूँ। लेकिन ना मैं ना एक ऐसी लड़की हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार घर में घुस गई ना तो घर से निकलना मेरे लिए मतलब बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगले दिन सुबह होते ही मैं चली गई बोटिंग करने। वहाँ पे पार्क के लोगों में पार्क का टिकट कटाने के बाद हमने पूछा भी कि बोटिंग करने देंगे कि नहीं आज, क्योंकि उस दिन भी ना थोड़ी बहुत हवा चल रही थी। तो उसने बोला कि हाँ दे देंगे, क्योंकि कल जैसी इतनी तेज़ हवा तो थी नहीं। इसलिए वहाँ से परमिशन लेने के बाद हम लोगों ने एक बोट भाड़े पे लिया। एक बोट हमको करीब 60 रुपीज़ का मिला था। तो बोट भाड़े पे लेने के बाद हम लोग चले गए बोटिंग करने के लिए। तो बोटिंग ना अगर कहा जाए तो मेरा दोस्त ही कर रहा था, क्योंकि मुझसे तो हो नहीं रही थी, क्योंकि मेरी टांगें सोती थी। मेरा पैर ना वो पैदल तक जा ही नहीं रहा था, और अगर किसी तरह अगर मेरा पैर पैदल तक जा भी रहा था ना तो मुझसे पैदल मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे बोट पे मैं सो रही हूँ। मतलब भगवान ने टांगें भी सही ढंग से नहीं दी। तो करीबन देखा जाए तो बोटिंग मतलब वही कर रहा था। मैं तो आराम से फ़ोटोज़ वगैरह खींच रही थी, वीडियोज़ बना रही थी, व्यू को एंजॉय कर रही थी। और हम लोगों ना स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मतलब लाइफ जैकेट ना खोलो। लेकिन मेरे साथ कौन, मतलब मैं किसकी बात सुनने वाली थी। मैंने तो लाइफ जैकेट भी खोला, उनसे छुपते छुपाते फ़ोटोज़ भी ली, और जब मतलब वो लोग देखने वाले थे तभी मैंने लाइफ जैकेट चुपके से मैंने पहन भी ली। तो एक बार के लिए मतलब बहुत थक चुका था बोट चलाते चलाते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा बोट चला लूँ, उसको थोड़ा आराम दे दूँ। लेकिन मेरे से वो भी नहीं हुआ। हैंडल तू संभाल। मेरी टांगे सोती है। चल मार, सीधा कर हैंडल। सीधा कर हैंडल। अबे सीधा कैसे होता है? मेरे से तो ये भी नहीं समझा जा रहा था कि हैंडल को सीधा कैसे करूँ, उसको टेढ़ा कैसे करूँ, किस तरह करने से बोट इधर उधर जाती है। मेरे को कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी किसी तरह मैंने 2-3 बार बोट को चला लिया। बाकी मेहनत उसी ने की थी। उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी बोट चलाते चलाते, क्योंकि वो बोट 2 जने की चलाने की चीज़ होती है। वो अकेले ही चला रहा था। मैं तो आराम से व्यू को एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने छुपते छुपाते ना वहाँ पे मतलब तालाब के आसपास जो पानी में खिलने वाले फ्लावर्स थे ना, हम लोगों ने वो भी तोड़ लिए और अपने पास रख लिए। भाई कुछ तो निशानी होनी चाहिए ना वहाँ पे जाने की। तो वहाँ पे भी बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचने के बाद, और फ़ोटोज़ ना मेरी एक भी ढंग की फ़ोटोज़ नहीं आई। उसकी मैंने इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची और उसने मेरा ये हालत किया है फ़ोटोज़ में, काली पीली नीली क्या बताऊँ मैं। मतलब उसका आईफोन हो सकता है, लेकिन आईफोन में ना मेरे शक्ल की मतलब एक ढंग की फ़ोटोज़ नहीं आई। खैर छोड़ो। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जिस दिन हम लोग बोटिंग करने गए थे उस दिन उसी पार्क में एक आसामीज मूवी की शूटिंग भी चल रही थी। लेकिन हम लोग मतलब उससे दूर ही रहे। हमारे मतलब मेरी घटिया शक्ल मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शक्ल उस फिल्म में नज़र भी आए, इसलिए हम लोग तो उससे दूर ही रहे। की टाइमिंग ना करीबन आधे घंटे की टाइमिंग होती है। आधे घंटे तक अच्छे से बोटिंग करने के बाद, असल में हम लोगों ने आधे घंटे से ज़्यादा ही बोटिंग की थी, क्योंकि वो लोग बुला भी रहे थे लेकिन हम लोग जा नहीं रहे थे। हम लोग दूर ही आराम से मज़े ले रहे थे। तो उसके बाद बोटिंग वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए वापस। शाम को निकले हम लोग अपने दूसरे दोस्तों के साथ ना। उस दिन थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए। इसलिए हम लोग पास में जो दिगली पुकुरी थी फिर से हम लोग वहीं पे चले गए, और वहाँ पे थोड़े उसी कोरियन शॉप से थोड़े बहुत खाना खाने के बाद हम लोग वापस चले आए। बारिश रुकी तब हम दोस्त लोग रूम से बाहर निकले और हमने खाई आइसक्रीम।
उसके बाद थोड़ा बहुत आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद रात को सो गए। और घर से बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे कि घर वापस से लिया, अब तो 3 दिन हो गए, इसलिए हम लोग अगले दिन ही बस से सुबह ही निकल गए घर के लिए। तो सुबह करीबन 10 बजे हम लोग वापस घर चले आ गए। तो ये था मेरा मिनी ब्लॉग गुवाहाटी का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।